बलात्कार दा जबरदस्ती नौकरी का झांसा दे के जबरदस्ती बलात्कार किए। स्पोर्ट्स कोटे ते नौकरी दिवाउण दा झांसा दिता सरकारी। धक्का मारिया मेरे नाल जबरदस्ती थप्पड़ मारे डराया गंदियां चीज़ां कीतियां ते मेरियां फोटोआं जो वीडियो बनाई। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर उस वेले वड्डा हंगामा हो गया जदों एक महिला ने सब इंस्पैक्टर ते उस नाल कथित तौर पर सरीरक शोषण करने के इल्जाम लगाए। इस पूरे मामले लैके जदों महिला ने मीडिया नाल गलबात की तो वह फुट के रोन लगी ते अपना दर्द बयान करदियां उसने इल्जाम लगाया कि वह भारतीय खिडारन है ते मुलाजम ने उसनूं स्पोर्ट्स कोटे विच नौकरी दिवाउण दा झांसा दे के उसका सरीरक शोषण किया ते उसनूं कई बार ब्लैकमेल भी किया। मेरे नाल जो होया है बहुत भयानक हादसा है। हाँ जी। मैं एक पढ़ाई के दौरान एक स्टडी कर रही सी, नाल मैं गेम भी करती सी, पढ़ती सी, अच्छी खिडारन सी, पर मैंने नौकरी नहीं मिली। उस दे दौरान मैं ये परेशानी सी कि मैंने चंगी नौकरी मिले। इसे दी गल मैं अपने चाचा जी रिश्तेदारां नाल होरनां भी शेयर की हुई सी ते चाचा जी ने मैनू ना एक पुलिस अफसर जिहदा नाम है SI जगजीत सिंह ट्रैफिक पुलिस दा सी, उस नाल मुलाकात कराई तो उसने कहा कि बेटा मैं तेनू स्पोर्ट्स कोटे विच नौकरी दवा देवांगा, तू बेफिक्र हो के तू अपने कागजात सर्टिफिकेट लैके मेरे कोल आ जा, इस डायरी ते मिलना। पर उसने उस डायरी ते मिलण तो इनकार कर दिता। दूसरे दिन जब मैं उन्होंने मैनू कहा कि इत्थे पहुँच जा भी मैनू आके मिल कि मैं तेनू सर्टिफिकेट तेरे देखने आ। जब मैं उन्होंने दो सर्टिफिकेट लैके पहुँची तो उसने कहा कि मैनू दूसरी जगह ते मिल, जबकि मैनू उस रेस्टोरेंट का पता भी नहीं सी। मैं अगे भी चले गए, वो फोन पर मैनू दस रहा सी भी इदा इदा आ जा। जब मैं उत्थे पहुंची तो वो सामने पौड़ियां कोल खड़ा होकर कह रहा कि बेटा अंदर आ जाओ। खुद जाके वो बैड के उत्ते लेट गया तो टेबल उत्ते एक शराब की बोतल पई हुई सी। कहता बेटा घबराओ नहीं, रेस्ट ना लो, मैनू कोई प्रॉब्लम है दिमागी, मैं रेस्ट कर रहा, तुसीं गल करो, अपना जो कहना करो। मैं उस तरह ही चुपचाप बैठ गई तो मैं कहा कि भी भाजी भी तुसीं भी आह भी मेरे कागजात देख लो। उसने कहा कि कुछ तेरे दस्तावेज घट ने, कुछ ओवरेज करके भी वो तैयार करवा लाँगे, पर तेरा ये पक्का काम करवा देवांगा कि तेनू सरकारी नौकरी स्पोर्ट्स कोटे विच दवा देवांगा। बाद विच उस इंसान ने मैनू फिर तो कहा कि इस तरह करके भी तू जिस तरह मैं तेनू कहांगा तुम उधर कागज़ अपने लैके आ जाओ, ठीक है। मैं कहा हाँ जी। जब मैं पहुंची तो उसने उस कमरे विच नहीं सी, दूसरी बार बुलाया। फिर उसने मैनू कहा कि बेटा मैं उस जगह ते नहीं हाँ, दूसरे नाल दे रूम में बैठा हाँ, तुसीं इत्थे आके मेरे कोल गल करो। जब मैं उत्थे पहुंची तो दरवाजे के पिछे खड़ा सी ते उसने मैनू अंदर बुलाया ते ओ अंडरवेयर च सी ते उसने एकदम धक्का मारिया मेरे नाल जबरदस्ती थप्पड़ मारे डराया गंदियां चीज़ां कीतियां ते मेरियां फोटोआं जो वीडियो बनाई, मैनू धमकियां दित्तियां कि मैं तेनू ख़त्म कर देंगा, ये कर देंगा, तेरे परिवार नू खतरा आ, ये वो, मेरे बाहर मुलाजमां रौला नहीं पाना। इस तरह करके जदों मैं उत्थों गई मैं अपने चाचा जी नू दस्सिया, चाचा जी कहंदे इस गल ते मिट्टी पा, हुण अगे तो किसी नू गल नहीं करनी। पर उस बंदे ने मैनू ब्लैकमेल करना शुरू कर दिता ते मैनू वख-वख थावां ते बुला के टॉर्चर करदा रहा ते मेरे नाल गलत चीज़ां करदा रहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। उसने ਉਹਨੂੰ फ़ोन करके सारी गल दसती कि कुड़ी इस तरह कर रही है तेरे खिलाफ। दोनों ने मिल के रास्ते में मैंने टॉर्चर करना शुरू करता, वो परेशान एक्सीडेंट ये वो पता नहीं मैं किस दौर चो निकली है। मैं बहुत डिप्रैशन च सी। मेरे नाल सितंबर तो स्टार्ट हुई सी, अगस्त सितंबर की गल है इसी साल दी। हाँ जी 2020 तो स्टार्ट हुई है गल। मैं अपने परिवार ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ?
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ नहीं, पर वो कुड़ियां मैंने पता है। ओके मैम, एक लेडी की कंप्लेंट आई है पुलिस के खिलाफ, एएसआई के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंक्वायरी, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है? आज एक लेडी ने एक एलिगेशंस लगाए हैं कि उसके साथ जो है कुछ गलत काम हुआ है। शी हैज़ मेड एलिगेशंस अगेंस्ट 3 people, सो वी आर वेरीफाइंग द सेम और बहुत ही जल्दी इसमें कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, रंगला टीवी। बलात्कार दा जबरदस्ती नौकरी का झांसा दे के जबरदस्ती बलात्कार किए। स्पोर्ट्स कोटे ते नौकरी दिवाउण दा झांसा दिता सरकारी। धक्का मारिया मेरे नाल जबरदस्ती, थप्पड़ मारे, डराया, गंदियां चीज़ां कीतियां ते मेरियां फोटोआं जो वीडियो बनाई। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। मेरे नाल जो होया है बहुत भयानक हादसा है। हाँ जी। मैं एक पढ़ाई के दौरान एक स्टडी कर रही सी, नाल मैं गेम भी करती सी, पढ़ती सी, अच्छी खिडारन सी, पर मैनू नौकरी नहीं मिली। उस दे दौरान मैं ये परेशानी सी कि मैनू चंगी नौकरी मिले। इसे दी गल मैं अपने चाचा जी रिश्तेदारां नाल होरनां भी शेयर की हुई सी ते चाचा जी ने मैनू ना एक पुलिस अफसर जिहदा नाम है SI जगजीत सिंह ट्रैफिक पुलिस दा सी, उस नाल मुलाकात कराई तो उसने कहा कि बेटा मैं तेनू स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी दवा देवांगा, तू बेफिक्र हो के तू अपने कागजात सर्टिफिकेट लैके मेरे को आ जा, इस डायरी ते मिलना। पर उसने उस डायरी ते मिलने तो इनकार कर दिता। दूसरे दिन जब मैं उन्होंने मैनू कहा कि इत्थे पहुँच जा, भी मैनू आके मिल कि मैं तेनू सर्टिफिकेट तेरे देखने आ। जब मैं उन्होंने सर्टिफिकेट लैके पहुँची तो उसने कहा कि मैनू दूसरी जगह ते मिल, जबकि मैनू उस रेस्टोरेंट का पता भी नहीं सी। मैं अगे भी चले गए, फोन ते मैनू दस रहा सी भी इदा इदा आ जा। जब मैं उत्थे पहुंची तो वह सामने पौड़ियां कोल खड़ा होकर कह रहा कि बेटा अंदर आ जाओ। खुद जाके वह बैड के उत्ते लेट गया तो टेबल उत्ते शराब की बोतल पई हुई सी। कहता बेटा घबराओ नहीं, रेस्ट ना लो, मैनू कोई प्रॉब्लम है दिमागी, मैं रेस्ट कर रहा, तुसीं गल करो, अपना जो कहना करो। मैं उस तरह ही चुपचाप बैठ गई तो मैं कहा कि भी भाजी भी तुसीं भी आह भी मेरे कागजात देख लो। उसने कहा कि कुछ तेरे दस्तावेज घट ने, कुछ ओवरेज करके भी वो ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ करवा लाँगे, पर तेरा ये पक्का काम करवा देवांगा कि तेनों सरकारी नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में दवा देवांगा। बाद में उस इंसान ने मैनू फिर तो कहा कि इस तरह करके भी तू जिस तरह मैं तेनों कहांगा तुम उहदे कागज़ अपने लैके आ जाओ, ठीक है। मैं कहा हाँ जी। जब मैं पहुंची तो उसने उस कमरे में नहीं सी दूसरी बार बुलाया। फिर उसने मैनू कहा कि बेटा मैं उस जगह ते नहीं हाँ, दूसरे नाल दे रूम में बैठा हाँ, तुसीं इत्थे आके मेरे कोल गल करो। जब मैं उत्थे पहुंची तो दरवाजे के पिछे खड़ा सी ते उसने मैनू अंदर बुलाया ते ओ अंडरवेयर च सी ते उसने एकदम धक्का मारिया मेरे नाल जबरदस्ती, थप्पड़ मारे, डराया, गंदियां चीज़ां कीतियां ते मेरियां फोटोआं जो वीडियो बनाई, मैनू धमकियां दित्तियां कि मैं तेनू ख़त्म कर देंगा, ये कर दांगा, तेरे परिवार नू खतरा आ, ये वो, मेरे बाहर मुलाजिमां रौला नहीं पाना,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, 2020 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 1-2 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ओके मैम, एक लेडी कंप्लेंट आई है पुलिस के खिलाफ, ASI के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंक्वायरी, कैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है? आज एक लेडी ने एक एलिगेशंस लगाए हैं कि उसके साथ जो है कुछ गलत काम हुआ है। शी हैज़ मेड एलिगेशंस अगेंस्ट 3 people, सो वी आर वेरीफाइंग द सेम और बहुत ही जल्दी इसमें कानून मुताबिक कार्रवाई की जाएगी आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, रंगला टीवी।